हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस एसईओ कोर्स के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जब कभी हम लोग गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपनी वेबसाइट को सबमिट करने जाते हैं, या हम लोग इसको ये कहें कि हम अपनी प्रॉपर्टी को सबमिट करने जाते हैं। वेबसाइट को यहाँ पर प्रॉपर्टी शब्द से भी बोला जाता है। जब कभी हम सबमिट करने जाते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि हमें उस प्रॉपर्टी को एज डोमेन जो है वो सेटअप करना है, या फिर हमें उस प्रॉपर्टी को एज यूआरएल प्रीफिक्स जो है वो सेटअप करना है। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को समझने वाले कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या है और कौन सा तरीका हमें कब अपनाना चाहिए। इन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में समझेंगे। कुछ कंफ्यूजन्स भी बहुत सारे लोगों को रहते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। गाइस यहाँ पर मैं सीधे आ जाता हूँ गूगल सर्च कंसोल के ऊपर। जब कभी भी आप गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आएंगे और आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो आपको सबसे पहला इंटरफेस कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखता है। ये बिगिनर्स के लिए आपको सिंपली स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर आईडी से मैंने पहले कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो नहीं बनाई हुई है यहाँ पर, या कोई भी मैंने अकाउंट नहीं बनाया हुआ है यहाँ पर, इसलिए आप देख रहे हो आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। वरना अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी या वेबसाइट सबमिट कर रखी होती तो फिर यहाँ पर जो आपको दिख रहा होता वो बेसिकली उस प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन दिख रही होती, या उस प्रॉपर्टी की जो डेटा है वो यहाँ पर आपको दिख रही होती। फर्दर अगर आपको फिर प्रॉपर्टी ऐड करना होता है तो फिर यहां पर जाकर आप ऐड प्रॉपर्टी करते हैं। फाइन, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने ऑलरेडी कभी पहले जो है गूगल सर्च कंसोल में कोई वेबसाइट सबमिट की होगी तो फिर जब आप इसमें लॉगिन करोगे तो वो आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट का या वो जो आपकी प्रॉपर्टी होगी उसकी इनसाइट्स यहां पर दिखाई देंगी। और फर्दर अगर आप और भी इसमें प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहते हो, यू कैन गो अहेड एंड ऐड अ प्रॉपर्टी ओवर हियर। यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 1000 प्रॉपर्टीज को यहां पर ऐड कर सकते हो। फाइन, बट उतनी प्रॉपर्टीज ऐड नहीं करते, बट द ऑप्शन इज अप टू 1000 प्रॉपर्टीज आप यहां पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद गाइस मैं इस चीज की बात कर रहा था, जब कभी आप लोग यहां पर आएंगे तो आपको ये दो ऑप्शन देगा। एक तो ये कि आप एज डोमेन या डोमेन लेवल पर जाकर आप अपनी प्रॉपर्टी को यहां पर सबमिट कर दें, या आप यूआरएल प्रीफिक्स के लेवल पर अपनी प्रॉपर्टी को सबमिट कर दें। अब दोनों में डिफरेंस क्या है इसको काफी डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर अगर आप देखो तो इस इमेज से ही आपको क्लियरिटी हो रहा होगा। जैसे अगर मैं बात करूं अपनी वेबसाइट की, लेट्स से मेरी वेबसाइट है https://www.abc.com, मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट है। फाइन, और हो सकता है कि मेरी वेबसाइट का जो है वो कोई सब डोमेन हो, ये भी हो सकता है, या मेरी वेबसाइट का एक दूसरा वर्जन है। मान लेते हैं ये मेरी वेबसाइट का एक दूसरा वर्जन है, ठीक है, दिस इज द अनदर वर्जन। ये मैं जो सब डोमेन की बात कर रहा था, मैं मान लेता हूं यहां पर m.abc.com करके यहां पर एक मोबाइल वर्जन है, ठीक है। academy.abc.com करके यहाँ पर एक मेरा जो है सब डोमेन है। तो इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे वर्जन्स, आप इसको समझ लो। जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों तो वर्जन्स ही हो गए। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मोबाइल वर्जन हो गया, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये एक सब डोमेन हो गया। तो गाइस अगर इस टाइप से हमारी वेबसाइट है, या इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं हमारे डोमेन के ऊपर, सब डोमेन, मोबाइल वर्जन, ये सारी चीजें हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं यहां पर जाता हूं डोमेन के ऊपर और अपनी वेबसाइट को या प्रॉपर्टी को डोमेन लेवल पर ऐड करता हूं, तो यहां पर मुझे सिंपली डोमेन ही मेंशन करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे अगर आप यहां पर देखो तो आपके पास केवल ऑप्शन है आप यहां पर डोमेन मेंशन करो। जैसे मैं यहां पर अगर मेंशन करूंगा तो umartaskeer.in मेंशन करूंगा। मैं ना तो http लिखूंगा, ना https लिखूंगा, ना m लिखूंगा, ना academy.umartaskeer.com लिखूंगा, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। मैं सिंपली क्या करूंगा, umartaskeer.in यहां पर मेंशन कर दूंगा। जो भी मेरा डोमेन होगा उसको मैं यहां पर मेंशन कर दूंगा। .com होगा तो .com, .in होगा तो .in। अब इस डोमेन के ऊपर जितने भी मोबाइल वर्जन्स होंगे, अगर मैंने मोबाइल सब डोमेन कुछ बना रखा है, या मैंने कोई अदर सब डोमेन्स बना रखे हैं, या मैंने कुछ और जो है वर्जन्स क्रिएट कर सके, कुछ नॉन एचटीटीपीएस वर्जन्स है, तो अगर हम अपनी वेबसाइट को इस पर्टिकुलर डोमेन वाले सेक्शन के अंदर जाकर अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करते हैं, तो वहां पर इस डोमेन से रिलेटेड जितने भी यूआरएल्स होंगे, ठीक है, जितने भी सब डोमेन्स होंगे, वो सभी सब डोमेन्स आप समझ लो, उन सभी सब डोमेन्स को सबको आप जो है यहां पर ऐड कर रहे हो। और जब आप इसकी इनसाइट्स देखोगे, रिपोर्ट्स देखोगे जाकर, तो उन सब की कलेक्टिव रिपोर्ट आपको मिलेगी। तो अच्छा तरीका है, ये भी अच्छा तरीका है। बट जब आप इस पे कंटिन्यू करोगे और यहां पर जब आप इस को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, यानी वेबसाइट को सबमिट करने की कोशिश करोगे, तो जब हम वेबसाइट को सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ वेरिफिकेशन हमसे मांगता है। यूआरएल प्रीफिक्स में हमारे पास मल्टीपल वेरिफिकेशंस होते हैं। वहीं पर अगर मैं डोमेन प्रीफिक्स की बात करूं तो डोमेन प्रीफिक्स में हमारे पास मल्टीपल वेरिफिकेशन नहीं होते, हमें डीएनएस वेरिफिकेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हमें अपनी होस्टिंग में जाकर फिर डीएनएस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये बड़ी बात नहीं, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके पास होस्टिंग होगी, आप बड़ी आसानी से इसको वेरीफाई कर लोगे। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज एक्चुअली यूआरएल प्रीफिक्स। यूआरएल प्रीफिक्स का जो मतलब है वो सीधा सा आप देखो, यहां पर इमेज में भी आपको दिख रहा है। जैसे मान के चलता हूं
मेरी वेबसाइट है abc.com, ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है और इसके अंदर मैंने कुछ इस टाइप से जो है सब फोल्डर्स बना रखे हैं, जैसे एक ये ए है और ये मैंने एक दूसरा बना रखा है बी है, ठीक है। तो अगर मैं यूआरएल प्रीफिक्स में जाकर इस वाले यूआरएल को मेंशन करता हूं तो ये वाले यूआरएल की ही मुझे इनसाइट्स मिलेंगी और इसके बाद जो होंगे यूआरएल जैसे b/abc है तो इसकी मुझे इनसाइट्स मिलेंगी। ऐसा नहीं होने वाला है कि यहां पर abc.com की मुझे इनसाइट्स मिलेंगी। फाइन, तो अगर मैं /a को एज यूआरएल प्रीफिक्स इसके अंदर ऐड करता हूं तो मुझे इसी की इनसाइट मिलेगी और इसके बाद जो यूआरएल्स मेरे बन रहे हैं उनकी इनसाइट्स मिलेगी। तो आई बिलीव अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब यहां पर जो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है ना, लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम कौन सा मेथड यूज करें, ये वाला मेथड अच्छा है या ये वाला मेथड अच्छा है। तो देखो, सबसे पहले समझने की बात यह है कि इस वाले मेथड का अपना पर्पस अलग है, ठीक है, और इस वाले मेथड का अपना पर्पस अलग है। बट एक चीज जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप दोनों ही मेथड्स यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप दोनों ही मेथड्स यूज कर सकते हो। तो मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे आपने क्या किया, आपने ये जो आपका डोमेन है ये सबमिट कर दिया, ठीक है। अब इस डोमेन के ऊपर बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर मान लेते हैं एक है academy.abc.com, ठीक है, और एक है abc.com/services। अब आपको ये लग रहा है कि यहां पर जो आप रिपोर्ट देखोगे, जब आपने डोमेन में जाकर उसको प्रॉपर्टी को अपनी ऐड किया हुआ यहां पर डोमेन सेटिंग्स के थ्रू, तब तो आपको ये पूरा एबीसी का दिखाएगा आपको कि ये एबीसी के जितने भी यूआरएल्स बन रहे हैं, चाहे वो सब डोमेन पे बन रहे हो, चाहे वो यहां पर आगे बन रहे हैं, ठीक है, इसमें सब डायरेक्टरीज वगैरह में बन रहे हैं, कितने भी यूआरएल्स बन रहे होंगे वो उनकी कंबाइंड रिपोर्ट आपको दिखाएगा कि भाई इतने इंप्रेशंस आए, इतने क्लिक्स आए, इतनी क्वेरीज के ऊपर इतने इंप्रेशंस आए, वो सारी आपको एक कंबाइंड रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाएगा। बट वहीं पर जब हम यूआरएल प्रीफिक्स में जाएंगे तो हम चाहे तो इसको हम यूआरएल प्रीफिक्स में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर फिर से मैंने यहाँ पर abc.com जो है डोमेन लेवल पर जाकर मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं चाहता हूँ abc.com/academy, अगर ये है तो मैं यहां पर जाकर यूआरएल प्रीफिक्स में भी इसको ऐड कर सकता हूं। तो अब मैं यूआरएल प्रीफिक्स के थ्रू जब मैं यहां पर जाऊंगा तो अब मुझे दोनों प्रॉपर्टीज दिखाई देंगी। मुझे यहां पर दिखाई देगा कि मेरी डोमेन प्रॉपर्टी कौन सी है, एज वेल एज मुझे दिखाई देगी कि मेरी जो यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। तो जब मैं यूआरएल प्रीफिक्स प्रॉपर्टी के ऊपर जाऊंगा तो मुझे इसकी इनसाइट्स और इसके बाद वाले जो यूआरएल्स हैं, मतलब यहां से जो फर्दर यूआरएल्स बनेंगे उनकी जो इनसाइट्स है वो मुझे दिखाई देंगी, उनकी जो रिपोर्ट्स है वो मुझे दिखाई देंगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे डोमेन यूज करना चाहिए या मुझे यूआरएल प्रीफिक्स यूज करना चाहिए, दोनों का पर्पस अलग है। आप किस तरीके से डेटा को देखना चाहते हैं, आप किस तरीके से डेटा को समझना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अब आपने मान के चलते हैं आपने abc.com डोमेन वाले मेथड के थ्रू आपने यहां पर वेरिफिकेशन करा लिया और इस तरीके से आपने अपनी प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया। अब आप चाहते हो आप इसको स्टडी करना, ठीक है, तो भाई ये इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगी क्योंकि डोमेन तो सब कुछ जो है वो पिक कर लेता है और सबकी जो आपको रिपोर्ट्स है या इनसाइट्स है वो आपको दे सकता है। बट इसके लिए फिर फर्दर आपको यहां पर फिल्टर्स जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो आप फिल्टर्स लगाओगे फिर आप यहां पर इसको स्टडी कर पाओगे या इसकी जो इनसाइट्स है रिपोर्ट जो है वो देख पाओगे। अभी आपको क्लियरिटी हो रही है कि डोमेन में डेटा तो बहुत सारी आपको देखने को मिल जाएगी, बट आपको फिर फिल्टर्स लगाने पड़ेंगे, आपको वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि सब कुछ है यहां पर। अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन में चीजों को समझना चाहते हो या आपकी रिक्वायरमेंट केवल उस यूआरएल की है या उस यूआरएल के बियॉन्ड केवल आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप इसको कर सकते हो। जैसे एक और मैं एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे आपकी एक वेबसाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, आपकी वेबसाइट है abc.com, ठीक है, इसको आपने क्या किया, इसको आपने डोमेन मेथड से जो है आपने वेरिफिकेशन कर लिया। अब आप रेगुलर बेसिस पे ना अपने ब्लॉग पे बहुत काम कर रहे हो, तो ब्लॉग क्योंकि इसी का पार्ट है, इसी वेबसाइट का पार्ट है /blog, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन यहां पर है। बट आपने कहा मैं तो बहुत रेगुलर ना ब्लॉग के ऊपर काम कर रहा हूं, रोज हमारे ब्लॉग्स जा रहे हैं, बहुत सारा ट्रैफिक भी ब्लॉग के ऊपर आ रहा है, तो मैं जब सर्च कंसोल में देखना चाहता हूं तो मैं चाहता हूं इसको मैं एज अ सेपरेट जो है प्रॉपर्टी बिल्कुल देखूं ताकि मैं उसको बेहतर तरीके से जो है वो स्टडी कर सकूं। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ abc.com/blog को इन यूआरएल प्रीफिक्स के अंदर जाकर आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप यहां पर जाकर ऐड कर दोगे तो अब ये ब्लॉग वाला जो आप समझ सकते हो कि ब्लॉग का एक सेपरेट ना गूगल सर्च कंसोल की प्रॉपर्टी आपकी बन गई है और इससे आप इसकी पूरी जो रिसर्च है, एनालिसिस जो है, रिपोर्ट्स जो है वो आप देख सकते हो। तो अभी आपको पर्पस समझ में आया कि कब हमें किस चीज की जरूरत होती है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको कुछ डेटा मिस हो जाएगी और इसमें कुछ डेटा एक्स्ट्रा आ जाएगी, यहां पर कुछ डेटा मिक्स हो जाएगी, यहां पर कुछ डेटा एक्स्ट्रा आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेटा वही रहती है। जैसे मैं मान के चलता हूं कि अगर मैंने
यहां पर abc.com को रखा हुआ /blog की जो भी इंफॉर्मेशन जो हमें यहां दिखेगी वही मुझे यहां भी दिखेगी, बट केवल रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। आई बिलीव अभी आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जब आप पहली बार यूआरएल प्रीफिक्स में या डोमेन में मेथड में जाकर आप वेबसाइट सबमिट करने की कोशिश करते हो तो जो वेरिफिकेशन के मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बट ये एक वन टाइम प्रोसेस जिसको मैं प्रैक्टिकली अभी आपको बहुत से अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टाइप ऑफ वेबसाइट्स हैं, उनके लिए कैसे करेंगे सारी चीजें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा, ताकि किसी भी टाइप की वेबसाइट के ऊपर अगर आप काम करोगे जाकर भविष्य में तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उसी को मैंने ये जो गूगल का सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहीं से लिया गया, ये इनसाइट्स हैं थोड़ी सी या पॉइंट्स हैं जो आप देख सकते हो। मैंने ये पॉइंट भी मेंशन किया था, यू कैन ऐड अप टू 1000 प्रॉपर्टीज इन गूगल सर्च कंसोल, इट इंक्लूड्स यूआरएल विद स्पेसिफाइड प्रीफिक्स इंक्लूडिंग द प्रोटोकॉल। ये देख रहे हो आप, ठीक है। इफ यू वांट योर प्रॉपर्टी टू मैच एनी प्रोटोकॉल और सब डोमेन, इस तरीके से कंसीडर एडिंग अ डोमेन प्रॉपर्टी। अगर आप चाहते हो कि abc.com की रिपोर्ट आपको abc.com m.abc.com academy.abc.com की रिपोर्ट आपको मिले तो फिर आपको डोमेन प्रॉपर्टी की तरीके से उसको ऐड करना पड़ेगा। यहां पर वही लिखा हुआ है, अ डोमेन प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स ऑल सब डोमेन्स एंड मल्टीपल प्रोटोकॉल्स, राइट। इसमें बहुत सारे तरीके हैं वेरिफिकेशन के, इसमें केवल डीएनएस रिकॉर्ड होता है। यहां पर एग्जांपल भी लिया हुआ है कि अगर ये प्रॉपर्टी हमने ली हुई है, ठीक है, दिस इज द प्रॉपर्टी, फाइन, तो ये यूआरएल प्रीफिक्स में ये इसको तो जो है वो रीड करेगी, ठीक है, इसको जो रीड करेगी और इसकी जो आपको इनसाइट्स है वो देगी। बट यहां पर जैसे HTTP हमने ऐड किया तो HTTPS की आपको इंफॉर्मेशन नहीं देगी, ठीक है। तो मान के चलते आपने पहले जब आपने वेबसाइट अपनी बनाई थी, जिस वक्त आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर रहे थे उस वक्त आपने SSL सर्टिफिकेट नहीं लिया था और HTTP पे आपने वेबसाइट बनाई थी, आपने 2 महीने HTTP पे अपनी वेबसाइट चलाई और 2 महीने चलाने के बाद आपको लगा कि अब मुझे HTTPS लेना चाहिए, आपने HTTPS लिया, तो अब आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS पे अगर आपकी हो जाएगी तो आपको फिर से, क्योंकि ये URL अलग हो गया ना, जैसे अगर आपकी वेबसाइट है एक http/abc.com और आपकी एक वेबसाइट का जो URL है वो https/abc.com है, तो गूगल की नजर में ये 2 डिफरेंट URLs हैं, ये एक URL नहीं है, गूगल की नजर में ये 2 डिफरेंट URLs हैं। तो जब आप इसको सबमिट करते हो एज URL प्रीफिक्स तो इसकी डेटा आपको नहीं दिखाई देगी। तो जब कभी बाद में अगर आपने HTTPS किया तो आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपने HTTPS कर दिया तो फिर इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अलग हो गई, अब इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो अलग हो गई। तो आई बिलीव अभी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये 2 अलग अलग चीजें हैं। फाइन, ये होता है हमारा जब हम URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी में रखते हैं। डोमेन प्रॉपर्टी में आपको सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देती है। उसी तरीके से अगर आप देखोगे यहां पर तो आपको यहां पर www. भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक एडिशनल चीज आ गई, हमने ऐड ये किया था प्रॉपर्टी, तो इसलिए ये भी ना मैच नहीं करेगा, देख रहे हो आप, ये भी मैच नहीं करेगा और इसकी जो इनसाइट्स हैं वो आपको नहीं दिखाई देंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिपोर्ट जो है उनको देखना चाहते हो, उसके बेसिस पर आप यहां पर URL प्रीफिक्स प्रॉपर्टी या डोमेन प्रॉपर्टी जो है वो आप सेट करोगे। अगर आप एक बार डोमेन प्रॉपर्टी सेट कर देते हो तो एक चीज से आप फ्री हो जाते हो कि ऐसा तो नहीं है कि कोई डेटा हमारी मिस हो रही है, सारी की सारी जो हमारी डेटा है वो अब गूगल सर्च कंसोल के अंदर है, हम फिल्टर्स लगा लगा के ढूंढ लेंगे, ठीक है। URL प्रीफिक्स की अगर आपने प्रॉपर्टी सबमिट करी तो फिर आपके जो सब डोमेन्स वगैरह बनेंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपकी नहीं जाएगी, तो फिर उसके लिए आपको फर्दर जो है ना URL प्रीफिक्स पे दूसरी प्रॉपर्टीज या तो ऐड करनी पड़ेंगी या फिर आपको डोमेन प्रॉपर्टी की तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो आई बिलीव अभी आपको कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी आपको डिफरेंस क्लियर हो गया दोस्तों। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।